हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप कैसे पढ़ सकते हैं। जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उसे समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं चाहे रिपोर्ट नॉर्मल हो लेकिन वो एक एक वर्ड का मतलब जानना चाहती है, अपने होने वाले बच्चे के बारे में जानना चाहती है कि क्या लिखा है। तो यस एग्जैक्टली बिल्कुल मैं आज की वीडियो में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को पढ़ना बताऊंगी कि एक आम औरत कैसे समझ सकती है कि रिपोर्ट में उसके बच्चे के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ली है एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। तो जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है, ये अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अपर एब्डोमेन में जैसे आपके लिवर है, गॉल ब्लैडर यानी जिसको पित्त की थैली बोलते हैं, आपका पैंक्रियास है, स्प्लीन है, किडनी है, ये सब ऑर्गन के बारे में लिखा होता है कि उनकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिवर की। तो इसमें स्टार्टिंग में लिखा है लिवर रिवील्स नॉर्मल इको टेक्सचर एंड साइज, यानी कि जो एक आम लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ, उसका साइज नॉर्मल है और जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल है। नो फोकल और मास लीजन सीन, कोई घाव एक जगह पर या पूरे में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है इंट्रा हिपैटिक बिलियरी रेडिकल्स आर नॉट डायलेटेड, ये भी एक लिवर के अंदर के स्ट्रक्चर हैं, तो वो भी डायलेटेड मतलब उनका साइज़ बढ़ा हुआ नहीं है, नॉर्मल है वो भी। गॉल ब्लैडर इज़ वेल डिस्टेंडेड, ये आपने देखा होगा कि जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं खाली पेट कराते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर की वजह से भी, क्योंकि जो आपका गॉल ब्लैडर होता है यानी कि जो पित्त की थैली होती है, अगर आप खाना खा लेते हैं तो वो दिखाई नहीं देती फिर अल्ट्रासाउंड में। तो यानी कि खाली पेट अल्ट्रासाउंड कराया है और गॉल ब्लैडर भी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, वेल डिस्टेंडेड है। एंड वॉल थिकनेस इज़ नॉर्मल, जो उसकी वॉल है, जो उसकी दीवार है, उसकी जो थिकनेस है वो भी नॉर्मल है। नो कैलकुलस इज सीन, कोई स्टोन दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट इसमें लिखा है कि पोर्टल वेन एंड सीबीडी आर नॉर्मल इन कैलिबर। पोर्टल वेन एक तरह की ब्लड वेसल है जो कि जैसे आपका पैंक्रियासिस स्प्लीन है तो वहाँ से साफ ब्लड लेकर लिवर में आती है, तो आप इसको समझ लीजिए कि ब्लड वेसल है। सेकंड है कॉमन बाइल डक्ट, तो ये सभी नॉर्मल है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज रिवील्स नॉर्मल इको टेक्सचर, अगेन पैंक्रियाज का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है। नो फोकल लीजन सीन, कोई उसमें घाव नहीं दिखाई दे रहा है, फोकल मतलब एक जगह पर। नेक्स्ट इसमें है नो पेरी पैंक्रियाटिक पैथोलॉजी, यानी कि पैंक्रियाज के आसपास में भी कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखाई दे रही है। अगेन नेक्स्ट लिखा हुआ है कि स्प्लीन इज़ नॉर्मल इन साइज एंड इको टेक्सचर, यानी कि जो उसका साइज़ है स्प्लीन का वो भी नॉर्मल है और जो उसका टेक्सचर, जो उसकी एनाटमी है, जो उसकी स्ट्रक्चर है वो भी नॉर्मल है। नेक्स्ट इसके बाद है बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज शेप एक्सिस एंड इको टेक्सचर। किडनी जैसे राइट एंड लेफ्ट होती है तो उनका साइज़ डिफरेंट होता है, मीन्स राइट किडनी का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये एक नॉर्मल वैल्यू है। तो इनका जो साइज शेप इको टेक्सचर एक्सिस है वो सभी कुछ नॉर्मल है। नो कैलकुलस इन, यानी कि इनमें कोई स्टोन भी नहीं दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अओर्टा इज़ नॉर्मल इन कैलिबर। तो अओर्टा क्या करती है, हार्ट से और स्ट्रक्चर्स तक ब्लड पहुंचाती है। तो नो पैरा और पेरी अओर्टिक लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि उसके आसपास में जो लिम्फ है उनके लिम्फ नोड्स हैं उनका साइज़ में नॉर्मल है, उनका साइज़ बढ़ा हुआ नहीं है, जिसको लिम्फेडिनोपैथी बोल देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ बोथ डोम्स ऑफ डायफ्राम आर नॉर्मल। डायफ्राम क्या होता है, जो आपके फेफड़े हैं और एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनके बीच की एक मस्कुलर लेयर मान सकते हो जो इनको अलग करती है, और सांस लेने में इसका बहुत मेजर रोल है डायफ्राम का। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स नॉर्मल दिख रहे हैं और कोई प्लूरल इफ्यूजन ये लंग्स में होता है तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई पानी भरा हुआ है लंग्स में, इस तरह के कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, यानी कि बच्चे के जन्म से रिलेटेड जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है बच्चे के बारे में वो है अब इसमें। तो इसमें फर्स्ट लाइन है देयर इज़ अ सिंगल मीन्स एक, इंट्रा यूट्राइन मीन्स बच्चेदानी के अंदर, फीटस यानी कि जो बच्चा है एक है और बच्चेदानी के अंदर है। नेक्स्ट है द फीटस इज हैविंग अपराइट लाई, ये बच्चे की पोजीशन के बारे में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो बच्चा सीधा है। एंड सिफेलिक, सिफेलिक मीन्स उसका हेड नीचे की तरफ है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन,
तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें बच्चे का सर नीचे की तरफ है, जो कि बच्चा मूव करता रहता है 9 महीने तक, है ना। नेक्स्ट है द फीटल कार्डियक एक्टिविटी, यानी बच्चे की जो हार्ट की एक्टिविटी है एंड बॉडी मूवमेंट, जो शरीर के और मूवमेंट से, हाथ पैर हिलाने के जो मूवमेंट्स आर नॉर्मल, वो बिल्कुल नॉर्मल है। फीटल हार्ट रेट, बच्चे की हार्ट रेट है 153 बीट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल रेंज है। बच्चे के लिए जो रेंज होती है 120 से 160 बीट्स तक होती है, तो ये नॉर्मल है एंड रेगुलर है। BPDFL ये भी कुछ इस तरह के पैरामीटर्स हैं जो एज माँ बताती है बच्चे की कि जब मेरा लास्ट पीरियड हुआ था, तो एक तो उससे अंदाज़ा निकालते हैं कि बच्चा कितने हफ्ते का होगा। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी एक एवरेज बताती है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। तो ये BPD है, बाईपैराइटल डायमेंशन, यानी कि जो बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू 26 mm। नेक्स्ट है FL फीमर लेंथ, यानी कि बच्चे के पैर की जो लंबी वाली हड्डी है उसकी लेंथ है। AC एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, यानी कि बच्चे का जो पेट है उसका सर्कमफ्रेंस। EFW मीन्स एस्टिमेटेड फीटल वेट, यानी कि बच्चे का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वेट वो है 90 ग्राम, उसमें ±15% हो सकता है। उसी के बेसिस पर EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट बताई गई है ये। तो फ्रेंड्स, ये जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पर जो बच्चे की जेस्टेशनल एज जो निकाली गई है वो है 13 हफ्ते 6 दिन, उसमें ±7 डेज हो सकते हैं। नेक्स्ट है द प्लेसेंटा इज़ लोकेटेड इन पोस्टीरियर पोजीशन, यानी कि जो बच्चेदानी की आवल है वो पीछे की तरफ है, उसकी पोजीशन ये एंटीरियर पोस्टीरियर होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एंड इज़ नॉट लो लाइंग, यानी कि जो आवल नीचे की तरफ होती है, कई बार बच्चेदानी के मुँह की तरफ होती है तो वो मिसकैरेज के चांसेस उसमें होते हैं, लेकिन ये ऐसी नहीं है, ठीक है कंडीशन। द मैच्योरिटी ऑफ द प्लासेंटा इज ग्रेड 0, ये पहला ही अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी का, तो इसमें जो प्लासेंटा का साइज़ है वो भी अच्छे से मैच्योर नहीं, तो उसका ग्रेड 0 है। द रेट्रो प्लासेंटल स्पेस इज़ नॉर्मल, और बच्चेदानी के पीछे भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि बच्चेदानी में कोई गांठ वगैरह दिखाई दे रही है, प्लासेंटा के पीछे सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हैं। देयर इज़ नो ऑब्वियस फीटल कंजेनाइटल एनोमली, जो बच्चे में जन्मजात विकृतियाँ होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। द एमनियोटिक फ्लूइड इज़ एडिक्वेट, जो बच्चे के इर्द गिर्द पानी भरा होता है वो भी सफिशिएंट है, नॉर्मल है। द ओस इज़ क्लोज, जो यानी कि बच्चेदानी का मुंह है, जो ऑरिफिस है वो भी बंद है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अब लास्ट में जो इम्प्रेशन में फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है तो उसमें लिखा है सिंगल मीन्स एक, लाइव मतलब बच्चा जीवित है, फीटस ऑफ अराउंड 13 वीक्स 6 डे, यानी कि जो बच्चा है उसकी एज है 13 हफ्ते 6 दिन, ±7 डेज हो सकते हैं, विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अभी उसका सर नीचे की तरफ है, तो इस कंडीशन में है अभी बेबी। तो ये आपकी रिपोर्ट है, और नीचे जो डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करते हैं उनका एक डिक्लेरेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने एक एक वर्ड का बड़े सिंपल उसमें आपको मीनिंग समझाया है। आई होप डाउट्स क्लियर होंगे, और अभी जो हमारी आम लेडीज़ हैं वो अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट खुद पढ़कर समझ सकती हैं कि क्या उसमें लिखा है। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को भी शेयर कीजिए कि जो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प नॉलेज वाली वीडियोस हैं सबके पास पहुंच जाए। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।